गई कांग्रेस, छा गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, छा गई कांग्रेस। घमंड तो रावण का भी नहीं रहता, घमंड तो रावण का भी नहीं रहता। बेनाम भाई की तरह गड़बड़ कर ली ना तू भी, तो हम पीट करते पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। तो मसवा लोग जो गरम करे हम अपनी पकौड़ी तंग मायर हो गई है। पीर पर्वत से बिगड़नी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकाय चुनाव के प्रचार में कांग्रेस लीडर हरक सिंह रावत छाए हुए हैं। अपने अलग अंदाज और आक्रामक मिजाज की वजह से वो जगह जगह जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी कितनी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी जो अलग तरीके की स्टाइल है उसकी चर्चा उत्तराखंड में खूब हो रही है। सोच लिया हाथ ही संकल्प ले रहे हैं हम लोग, पक्की बात का मतलब कानून जनता के संकल्प ले रहे हैं हम लोग, ऐसे मुट्ठी बंद करके कहेंगे सब लोग पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। क्या बात? मोर लगेगी हाथ पर, मोर लगेगी हाथ पर, मोर लगेगी हाथ पर, मोर लगेगी हाथ पर। नौजवान तुम लोग भी अच्छा संभाल नहीं है, अच्छा तुम तीनों देखूंगा, ठीक है? पक्की बात, मोर लगेगी हाथ पर, मोर लगेगी हाथ पर, मोर लगेगी हाथ पर। हरक रावत आक्रामक हैं और हाजिर जवाब हैं, ये हर कोई जानता है। मौजूदा दौर में उनके सियासी सितारे ठीक नहीं चल रहे। कभी ईडी, कभी सीबीआई, अलग अलग साया उनके पीछे है, जांच के दौर से गुजर रहे हैं। इसीलिए हर चुनाव में इसका जिक्र भी करते हैं, फिर चाहे वो लोगों को हंसाने के लिए हो या अपना दुख जाहिर करने के लिए। इधर, अरे यशपाल भाई इधर आ जा यार, का तू क्या ईडी तो मेरे खिलाफ नहीं है ईडी। अरे यशपाल भाई मेरे खिलाफ भी तो ईडी है। लोकसभा चुनाव हुआ ईडी आ गई, केदारनाथ चुनाव हुआ ईडी आ गई, हमने श्रीनगर में नारे लगाए तो परसों हमारे कॉलेज में फिर ईडी भेज दी। तो मैं नहीं कर रहा हूँ ईडी से, तो बेनाम भाई कैसे डरेगा ईडी से? बेनाम भाई क्या ईडी से कर रहा? नहीं कर रहा ना? तो बेनाम भाई की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, बेनाम भाई की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मुहर किसके नाम पर लगेगी, मुहर कहां लगेगी, ये तो मतदाताओं को तय करना है। लेकिन नेता फिलहाल इस कवायद में हैं कि जनता को अपने साथ लाया जाए, अपने पक्ष में किया जाए। 23 जनवरी को मतदान है, उससे पहले अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग तेवर हैं, अलग अलग मसले हैं और अलग अलग तरीके हैं। और राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर विधान कहीं हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान उत्तराखंड का बनने के बाद कहीं को हुआ है तो पौड़ी को हुआ है। सेम 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 सेम। और इसलिए भाइयों बहनों, इनको घमंड हो गया, ये सोचते हैं पौड़ी को वीरानगंज दो, बंजर कर दो, फिर भी पौड़ी के लोग हमको वोट देंगे, हमको जितवाएंगे, दिल्ली भी भेजेंगे, देहरादून भी हमारा मेंबर भेजेंगे और नगर पालिका भी हमको जितवाएंगे। तो इस बात पे ताली बजा लो। ये ताली बजाने की बात नहीं है, दुख व्यक्त करने की बात है। और इसलिए घमंड तो रावण का भी नहीं रहता, घमंड तो रावण का भी नहीं रहता। और मेरी यशोदा बहन यहां की नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद इनके घमंड को तोड़ देगी, इनके घमंड को तोड़ देगी, आपके आशीर्वाद से तोड़ देगी। 2022 के बाद से ही हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर बहुत नीचे गया है। अब आने वाले वक्त के लिए वो किस तरीके से उभर पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश उनकी जारी है।